श्री श्री जी ने चरण पसाए, जसियो हमची गाए। थोड़ा दिन मा 14 लोके आनिद प्रगट थाए, आनिद प्रगट थाए। सच्चिदानंद नाम धनी की जय। वृथा का निगम रे पामे पदार्थ चार, उत्तम मान को खंड भरतन श्रेष्ठ कुली श्रीधार। श्रेष्ठ कुली श्रीधार वृथा का निगम रे। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, सर्वदेशी चर्चा श्री कीर्तन ग्रंथ का हम लोगों ने 1773 चौपाई पूरा किया। अब लगभग 350-400 चौपाई बचा हुआ है। अब यहाँ से आगे का जो कीर्तन ग्रंथ में जो भी भाव व्यक्त हो रहा है, इसको बोलते हैं कीर्तन पुराना। पुराना कीर्तन करके वैसे तो प्रकरण 126 से प्रिंटेड में मिलता है, लेकिन तालीम परंपरा में, इलम परंपरा में इसी प्रकरण से ही पुराना कीर्तन माना जाता है। पुराना कीर्तन मतलब पौराणिक, पुराणों में जो भाव है उसको प्राण जी ने वो भी इसी ग्रंथ में समराइज कर दिया है कि हमारे पास 18 पुराण जो हैं, उन पुराणों की जो भाव है, पुराण के माध्यम से परमात्मा ने मानव को क्या संदेश दिया है, उसका भाव इन्हीं ग्रंथ, इन्हीं प्रकरणों में मिलता है सुंदर साथ। और गुजराती भाषा में है, कठिन है, और सुंदर साथ जी को कितना जरूरी है या जरूरी नहीं है, ये भी एक बात है। क्योंकि यहाँ प्राण जी महाप्रभु का जो भाव है मेराज छाप से, इसमें प्राय सभी प्रकरण मेराज छाप। मेराज छाप का अर्थ होता है सदगुरु महाराज के जमाने में ही बहुत सारे चौपाइयाँ भाव महामती प्राण जी के मुखारबिंद से अवतरण हुआ है। होश की बानी बोल सकते हैं। जो एक ये श्री इंद्रावती आत्मा की जो अंदर का जो क्वालिटी है, इंद्रावती जहाँ बैठी है उस उत्तम जीव, उसमें एक क्वालिटी परमात्मा तैयार कर रहे हैं ताकि समय आने पर दिव्य परम धाम इन्हीं की मुखारबिंद से हमें परम धाम उतारना है। इसलिए राजी महाराज अभी से तैयार कर रखें। तो सतगुरु होते समय का, सतगुरु के साथ साथ और सतगुरु जस जाने के बाद जो भी एक भावना महामती प्राण जी के हृदय में प्रस्फुटित होता है, उसको इसमें समराइज किया गया है। ये पुराना कीर्तन अर्थात पौराणिक कीर्तन, अर्थात पुराणों में जो भाव है उसको यहाँ रख दिया। करने का मतलब है हम अगर इन प्रकरणों में मेहनत करते हैं तो 17 पुराण में, 18 पुराण में जो चीज़ है उसको हमें यहाँ मिलता है। सुंदर साथ जी, वृथा का निगमरे पामी पदार्थ चार, उत्तम मानव खंड भरतनो श्रेष्ठ कुली श्रीधार। इस तरह से बहता है भाव। एकदम लेमैन, एकदम संसार में डूबे हुए, वहाँ से उठाना है। पुराणों ने वही तो प्रयास किया है कि जैसे कुरान में बिरुल हैवान बोलते हैं, ऐसे ही
ये जीव पूरी तरह संसार में चिपक गया है, उसको वहाँ से उठा करके परमात्मा के भक्ति की ओर ले जाने के लिए ये सीढ़ी चढ़ाने का विषय है। इसलिए सुंदर साथ जी कितने सुंदर साथ इसमें, हाँ हम यहाँ का जो भाव से तो हम पार हो चुके हैं, ऐसा लगता भी, लगना स्वाभाविक भी है। जब मनुष्य शरीर का कीमत जिन्होंने समझा तो भजन भक्ति में लगी जाएगा, और उसमें भी राज्य का प्रेम, राज्य का महल मंदिर, राज्य का दिल में डूबने वाले जो आत्माएं हैं, उनके लिए तो ये चौपाई पीछे पीछे फॉलो करता है। ये चौपाई तो उनका उदाहरण देता है, ऐसा बनो। इसीलिए कितने महान आत्माओं के लिए ये धनी की वाणी है, धनी की मुखारबिन से उतरी है, उस भाव से पाठ करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है उनको कि अपनी बीती हुई बातें, अपनी बीती हुई जीवन को वहाँ पर दिखता है। ये भी एक तरह से आत्मिक प्रमोशन ही मानना चाहिए। तो हम किस दर्जा से मेहनत करें यहाँ पर, सब सुंदर साथ एकदम, अब ये सब यहाँ की व्याख्या हो गई, पार हो चुके हैं। इसलिए हम लॉन्ग कोर्स में, जैसे हम शुरू में जो सुंदर साथ आते हैं, मतलब जो विद्यार्थी आते हैं किरंतन ग्रंथ से, वैसे तो किताब रास प्रकाश चतुर्दश है ना, लेकिन हम किरंतन से शुरू करते हैं। विराट बीतक के बाद जब तारतम वाणी शुरू करना होता है तो हम तो किरंतन सिखाते हैं। पहला किरंतन से आगे बढ़ते हैं। किरंतन में भी हम ये पुराना किरंतन को, क्योंकि ये इतने सारे शब्द हैं और गुजराती है, और गुजराती सुंदर साथ इस चौपाई को आराम से सीखते हैं, आराम से उनको सहजता होता है, इसलिए समझते कुछ नहीं। चौपाई बस सरल हो जाता है। जैसे बहुत लोग विद्यार्थी फर्स्ट लैंग्वेज में ऑलमोस्ट फेल तो हो ही नहीं जाते, लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं लाते हैं फर्स्ट लैंग्वेज में। नेपाली लेके पढ़ने वाले फर्स्ट लैंग्वेज नेपाली है, नेपाली हो जाए करके एग्जाम आने का 2-3 दिन पहले से पढ़ते हैं तो नेपाली तो है, बस मुश्किल से 35-40 ले आते हैं मार्क्स। लेकिन अंग्रेजी में 90, क्यों? अंग्रेजी है, मेहनत करना पड़ेगा। बस गुजराती है, चल जाता है, समझ में आ जाता है। इसीलिए गुजराती सुंदर साथ को ये ऐसे ही, लेकिन नेपाली सुंदर साथ बहुत मेहनत करते हैं वर्ड बाय वर्ड, और वो वर्ड बाय वर्ड मेहनत करने से प्राण जगह दिल तक पहुंचते हैं और जल्दी सन्यासी भी हो जाते हैं जल्दी। हाँ, दिल से समझने के बाद अरे करके निकल भी जाते हैं। हाँ, ऐसे भी है। वृथा का निगमोरे, वृथा बेकार में, का क्यों, निगमोरे बिता रहे हो, बेकार में फिजूल में क्यों गमा रहे हो, क्यों बिता रहे हो। क्या? पामी प्राप्त हुए जो पदार्थ, पदार्थ चार पदार्थ जो आपको मिला हुआ है, बहुत बहुत मूल्य पदार्थ मिला हुआ है आपको, प्रेशियस धन है। ऐसे महत्वपूर्ण धन 4 पदार्थ जो मिला हुआ है, उसको क्यों गमा रहे हो करके श्री जी सदगुरु के ही जमाने में, सदगुरु को उपदेश से पुराणों का ज्ञान लेते हुए, तो थोड़ा अभी तक में आप जाएंगे, जब गोवर्धन भाई और मेहराज ठाकुर, गोवर्धन ठाकुर और मेहराज ठाकुर पिताजी के कहने पर कांजी भाई के पास आए थे, जो कथाकार, जिनके मुखारविंद से सदगुरु ने जो भागवत सुने थे,
वहाँ आकर के जो प्रश्न उत्तरी हुई वितक से आप जानते हैं। तो भट्ट जी कितने लोक है, कितने गुण है, कितने तत्व है, ऐसा पूछा था ना। तो वहाँ जब उनका प्रश्न का जवाब दे नहीं सके तो पिताजी के मुख देखते हैं दोनों। पिताजी ने क्या बोल के लाए थे? तुम्हारा भाई श्यामल दास तुम्हारे लिए अच्छे सोचते हैं। उनका कहना है सत्संग में मत जाओ, सत्संग मत करो, ऐसा नहीं। तुम्हारे गुरु जो देवचंद्र है उन्होंने भी जिनके मुख से सुने हैं वहाँ जाओ, कहने का मतलब ये है। करके गए थे। तो भट्ट जी उत्तर दे नहीं पाए तो पिताजी ने क्या बोला लास्ट में? तुम्हारी मर्जी, जहाँ जहाँ के सीखना है। यहाँ से लगभग इसी समय के आसपास से ये दो जने परमधाम के बाई बा और यहाँ के भाई भाई जामनगर में जितनी भी धार्मिक संस्थाएं ना, जहाँ पर कथा चर्चा होती है, जहाँ पर ज्ञानी जन आते हैं, पहुँच जाते हैं जो हमें पूछने। ऐसे ऐसे प्रश्न, ये पुराणों का प्रश्न लेकर के जाते। तब से ये दोनों इतने हिम्मतदारी हुए, अब तो लोग सोचने लगे। कोई पंडित ज्ञानी भी उस नगर में प्रवेश करने से पहले वो नाम सुनते ही, अब मंत्री का पुत्र है, राजाओं से उठ बस है, और प्रश्न पूछ, अध्यात्म ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि पंडित उत्तर नहीं दे पाते, तो लोग डरने लगे उससे। तो ऐसे माहौल में जो चिंतन चल रहा है महराज ठाकुर को, महामती प्राणनाथ जी को, तो ये भी भाव इसी पुराना कीर्तन में मिलता है। तो आप विचार करना, सदगुरु के तारतम से जब नगर नगर घूम रहे हैं, जहाँ जहाँ धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है वहाँ पहुँच रहे हैं, ज्ञानियों को प्रश्न पूछ रहे हैं और नाजवाब बना रहे हैं, इसका मतलब वो वेद शास्त्र उपनिषद को तारतम के विजन से देख रहे हैं और उसी वहीं से ये पूछ भी रहे हैं। तो यहाँ पर उन पंडितों को पूछ सकते हैं, महाराज आप लोग चार पदार्थ की तो बहुत व्याख्या करते हैं, समझाते हैं, अच्छा भी लगता है, लेकिन आपका चार पदार्थ क्या है? आपका चार पदार्थ है धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष को आप लोग एकदम पुरुषार्थ बोलते हो कि मनुष्य शरीर में आके पुरुषार्थी करो, पुरुषार्थी बनो, आप बोलते हो। धर्म कमाओ, अर्थ कमाओ, और धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो ये चार पदार्थ किस लिए? मुक्ति के लिए? हमें तो नहीं लगता है चार पदार्थ मुक्ति मिलेगी। पुरुषार्थ कमा कर आप यही बोलते हो ना कि ये पुरुषार्थ मुक्ति के लिए धर्म करो, लेकिन हमें नहीं लगता है कि ये मुक्ति देगा। इससे मुक्ति के लिए तो चार पदार्थ ही है, लेकिन हमारे सदगुरु बताते हैं चार प्रकार के, जो चार पुरुषार्थ जो है, पंडित जी सुनिए। चार पदार्थ है, उत्तम मानखो और खंड भरतनो, श्रेष्ठ कुली और सिरदार गुरु। ये वास्तव में चार पदार्थ है। तो पामी पदार्थ चार, बिना तारतम का धर्मशास्त्र में जो चार पदार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सदगुरु महाराज ने दिया चार पदार्थ रिप्लेसमेंट में कि वो चार पदार्थ है मनुष्य शरीर को कीमत जानो जो मोक्ष के लिए मिला हुआ है, और उसमें भी भरतखंड जो है, सात पाताल में ये उपाय नहीं है, और सात स्वर्ग में ऊपर जाएंगे वहाँ पर भी मोक्ष की जगह नहीं है। ये जो कर्मभूमि जो मर्त्यलोक है, इसी में ही मोक्ष साधन कर सकते हैं। और सभी कलयुग को बुरा मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कलयुग श्रेष्ठ है मोक्ष के लिए। सतत द्वापर में जो समय है वहाँ पर मोक्षदायी नहीं है, मोक्ष के तो कलयुग ही है। और उसमें सिरदार गुरु,
सद्गुरु का जो है सान्निध्यता, सद्गुरु का ज्ञान, यही 4 चीज मोक्ष दाएंगे। आप लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष दे करके, वो मोक्ष शब्द है वहां पर, लेकिन वो मोक्ष के लिए पदार्थ नहीं है। इस तरह से उस वैदिक ज्ञान के ऊपर तारतम्य द्वारा विवेचनात्मक जो अर्थ है वो इस पुराना कीर्तन में मिलता है सुंदर सा। इस तरह धीरे धीरे कुछ कुछ अंश अनुभव करते जाएंगे तो शास्त्रीय व्याख्या से भी ज्यादा इसमें जागनी का अर्थ करना फायदा है। जागनी का अर्थ होता है कि प्राणनाथ जी महाप्रभु का भाव आत्मा कल्याण के लिए किस तरह से डायरेक्ट चौपाई में व्याख्या कर रहे हैं, उसको नज़दीक से देखते हैं। उसमें से कोई शास्त्र का मिलान हो तो वो भी देखेंगे। लेकिन अब हमें सोचने का समय आ गया, क्या हो मनुष्य शरीर मोक्ष के लिए एक ही साधन है। अब इस तरह से सुंदर सा जी मैं यहाँ पर आप लोगों के पास प्रस्तुत कर रहा हूँ, पुराना कीर्तन है, तारतम्य वाणी है। अब मैं मनुष्य शरीर का कीमत करके मैं अब निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम करके भागो तो कहाँ का श्लोक ला करके जन्मादेश्य क्या क्या अपना श्लोक सब ला करके मनुष्य जीवन का कीमत समझाना, मुझे ये कीर्तन ग्रंथ के यहाँ पहुँचे हुए सुंदर साथ के लिए ये इतना जरूरी नहीं लगता। सुंदर साथ भाव से बैठे हुए हैं और राज्य की वाणी है, शब्दार्थ कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो शब्दार्थ लेकर के भाव तो सुंदर साथ के अंदर पहुंच ही गया ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि अब मनुष्य शरीर का कीमत तो किसको बताना है। वो जो ताश जुआ खेल रहे हैं वहाँ पर दुनिया भर का चोरी चकरी कर रहे हैं, उनको 84 लाख योनि से पार करके मनुष्य योनि में पहुँचे हैं करके इस तरह से व्याख्या दिया जाता है। या तो फिर प्रचारक जो हमारे जो रहते हैं फुल टाइम जब, उन प्रचारकों के लिए भी जीवन में मजबूती से अपना लक्ष्य को करे, धर्म का बागडोर संभालने का उस हिसाब से हो। तो जो एकदम इनोसेंट है, जो एकदम नया नया प्राणनाथ जी की वाणी में आए हैं, तो उनको शास्त्रों के हिसाब से प्रमाण दे दे करके उनका मन को कन्विंस करवाना, ये भी एक वहाँ पे मेहनत होता है। हमारे सुंदर साथ की वाणी में ऑलरेडी आस्था है, तो उनको राज्य की वाणी को शब्दार्थ थोड़ा बहुत भावार्थ देख करके आगे बढ़ना ही उचित लगता है। तो यहाँ आप उत्तम मान को आप भागवत सुनेंगे, भविष्य में गीता सुनेंगे, पढ़ेंगे, संत वाणी सुनेंगे, जहाँ पर आपको मनुष्य शरीर का कीमत गाने वाला हरदम है। देवी देवता भी यही गाते हैं, गायंती देवा किल गीता कहानी धन्यास्त्री भारत भूमि भागे। किसने भारत भूमि का महिमा नहीं गाया, और किसने मनुष्य नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु करना धारम। ये मनुष्य शरीर को नौका, भवसागर से पार करने के लिए नौका माना गया है। तो ये सब मनुष्य की कीमत, आप किताबें भी मिलती हैं आपको, प्रवचन भी रोज सुनते हैं। बस रही बात, सुनते जरूर है, अपनाते नहीं है, वो बात अलग है। तो सुनने के लिए तो काफी है सुंदर से बस। और तारतम्य वाणी में उस चीज को प्राणनाथ जी ने भी रेफरेंस दिए हैं। इसका मतलब अब हमारा ये है कि नहीं, शास्त्रों को वचन को प्राणनाथ जी भी समर्थन किए हैं, तो हम थोड़ा सीरियसली इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। इस तरह से होश में आकर के अब आ गए। अच्छा, सारा जंगल को सब तोड़ करके अब मनुष्य शरीर का कीमत समझने के लिए आप हम पहुँचे हैं। तो अब उत्तम मान को खंड भरतनो, इन सबको वृथा काने गमोरे, बेकार में क्यों गमा रहे हो। अब प्राण जी बात करें, नहीं हमने नहीं गमाया है, हमारे दादाजी भी प्रणामी थे और हमारे पिताजी भी प्रणामी हैं और हम भी प्रणामी है, सुबह शाम सेवा पूजा हमने नहीं गमाया है।
हमने मनुष्य शरीर का सही सदुपयोग कर रहे हैं। गले में कंठी है, निज नाम जपते हैं और राज्य की सेवा करते हैं, थोड़ा कमाई करते हैं, 2-4% सेवा में लगाते हैं, तीर्थ जाते हैं, साधु संतों की सेवा करते हैं, हमने नहीं गमाया है। तो प्राण जी बहुत अच्छी बात है। वृथा का निगम रे, नहीं गमाया है। तो सुंदर साथ जी अब ठीक है, हमने 4 पदार्थ में मनुष्य उत्तम मनुष्य जन्म मनुष्य जुनी जो अपना मिला हुआ है हमने नहीं गमाया है, बहुत अच्छी बात है। इस तरह से आप अपना विवेचन करते आइए कि मनुष्य हमारा सफल हो रहा है ऐसा लगता है अपने, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, शरीर तो मंदिर जा रहा है, शरीर तो सूर्य पूजा कर रहा है, मन का इन्वॉल्वमेंट कितना है, उसमें भाव कितना है, ऐसे तो नहीं गमा जा रहा है। पूजा तो शरीर तो कर रहा है, लेकिन भाव अगर संसार में हो तो, इसलिए जितनी समझदारी उतनी जोखिमदारी, जितनी समझदारी उतनी जिम्मेदारी, जितनी जिम्मेदारी उतनी जोखिमदारी। इसीलिए वृथा का निगमों को बेकार में खर्चा न मत करो। तो देखना होगा, हमारा अपने आप को देखना होगा कि मनुष्य शरीर जिस गहराई से प्राण जी महाप्रभु याद दिला रहे हैं, उस गहराई से हम हैं कि नहीं। अब इसको मूल्यांकन करने के लिए, अपने आप को इसका मेजर करने के लिए कि मैं मनुष्य शरीर प्राप्त करके अभी लगा है कि नहीं, हमने इसे बेकार नहीं किया, सदगुरु भी हमको मिला हुआ है, हम परम धाम के साथ, परम धाम की भजन भक्ति हमारा लक्ष्य परम धाम है। तो इसीलिए हमें मनुष्य शरीर बेकार नहीं गया है। तो लक्ष्य लिया है, तारतम्य लिया है, तो हम बोलते हैं, गुरु जी मंगलवार से कहते हैं, टिकट लेने के बाद गाड़ी में नहीं बैठेंगे तो लक्ष्य में पहुंचेंगे। रेलवे के टिकट तो हमने लिया है, लेकिन घर से निकले नहीं तो लक्ष्य में पहुंचेंगे। ऐसे तारतम्य से हमारा लक्ष्य तो मिल गया है, लेकिन अगर साधना नहीं किए तो रहनी में नहीं उतरे तो वृथा का निगम में सूक्ष्म, अति सूक्ष्म हिसाब से अपने लिए मेजरिंग रॉड देखना। श्री 5 पद्मावती पूरे धाम में ब्रह्म आत्माएं श्री राजी महाराज स्वरूप महामती प्राण की सेवा किस तरह कर रहे हैं, उस तरह का सेवा टोटल डेडिकेट विदाउट एनी कंडीशन, कोई एक्सपेक्टेशन के बिना, कोई चाहत के बिना, क्या हम राज्य की सेवा अनडिवोशनल कंडीशन, अनकंडीशनल डिवोशन हमारे पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस तरह से वित्त के पात्राओं में से हमें मनुष्य शरीर जो हमको मिला हुआ है कि क्या ऐसे ही गमा रहे हैं कि नहीं, क्या हो रहा है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को जीवनी में देखिए, महामती प्राणनाथ जी के समय में देखिए, तो अब पता चलता है कि ओहो, फिजिकली तो हम इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं, मन से, अंदर से संसार प्रति हमारा चिंतन कितना है और परमात्मा प्रति कितना चिंतन है। क्योंकि विचार सबसे बड़ी बात है, हमारा चिंतन सबसे बड़ा। चिंतन वास्तविक शरीर है ना, ये बाहर का शरीर तो, स्थूल शरीर तो क्या है, इसलिए स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर, महाकारण शरीर है। हमारे अंदर मन बुद्धि चित्ता हम जैसा शरीर भी तो 4 शरीर गिना गया। तो हमारा वो सूक्ष्म शरीर जो है वो कितना परमात्मा के चिंतन में खर्चा हो रहा है। कहीं वहाँ तो विचार तो ऐसे ही गमाया जा रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। क्योंकि सूक्ष्म शरीर का चिंतन का परीक्षण कहाँ होता है, जब हम सपना देखते हैं। सपना में जागृत में जो अंदर में जो सोच रखा हो वो सपना में कभी कभार आ जाता है। तो क्या हमारा सूक्ष्म शरीर दिव्य परम धाम में एक एक पल पल घूम रहा है, जो कि हम मनुष्य जीवन सफल बनाने के लिए।
सपना में भी अगर परम धाम भ्रमण हो रहा है तो समझ लेना चाहिए जागृत का चिंतन सही हो रहा है। सपना में तो कहाँ पिकनिक में चले जाते हैं। राजा अकबर नमाज कर रहा था, भिखारी आ गया, तो उसका नियम था कि जो इस भिखारी आए उसको खाली हाथ नहीं भेजने का। तो वॉचमैन पकड़ के रखते थे। तो एक महात्मा जी पहुंचे सुबह सुबह बात से, तो भिक्षाम देही। तो उसने बोला कि राजा पूजा कर रहे हैं, आप थोड़ी देर रुको। सन्यासी रुका आंख बंद करके, 1-2 सेकंड में उठ के चल दी। नहीं आप बैठे महाराज, वो महाराज जी वो पूजा में बैठे हैं, उनको पता चलेगा कि एक संत आकर के चले गए तो फिर मेरा खैर नहीं, इसीलिए मुझे डांट पड़ेगी, आप मेरे लिए भी बैठे। बादशाह ने संत ने बोला तुम्हारा राजा वो चप्पल खरीद रहा है बाजार में तो झूठ बोलता है, तुम्हारा उसका लड़की का चप्पल खरीदने गया है इसलिए हम तो चलते हैं, वहीं बाजार में मिलेंगे उनसे। वॉचमैन तो आश्चर्य, चौकीदार तो आश्चर्य हो गया, पूजा जी सर ऊपर पूजा कर रहे हैं और ये बोलते हैं मार्केट में चप्पल खरीद रहे हैं। तो वो तो चला गया। तो बादशाह ने आकर के पूछा कि कोई नहीं अभी तक भिखारी। महाराज एक भिखारी तो आया था, उसको रुका भी थोड़ी देर। मैंने बोला राजा पूजा में है, तो उसने बोला क्या तेरा राजा पूजा करेगा, वो लड़की का चप्पल खरीद रहा है, बाजार में चप्पल खरीद रहा है, इसलिए हम तो वहीं पर मिलते हैं, चल के चला गया। बादशाह तो इतना दुखी हुआ और बोला कि कहाँ गए महात्मा। वो महात्मा सही अर्थ में बहुत महान, सही में मैं ध्यान में चप्पल खरीद रहा था, ढूंढने को भेजा, बाजार में कहाँ पहुंचा सन्यासी। इसी तरह हम स्थूल शरीर तो हमारा इरेक्ट है, एकदम ध्यान में आंख भी बंद है, लेकिन मन अगर राज्य के चरण शरण में नहीं है, मन संसार में दौड़ता भागता रहता है, तो वृथा का निगम रे हुआ ना। मनुष्य शरीर जो मिला होता बेकार गया कि नहीं गया। इसलिए शरीर से पारायण पाठ कर रहा, शरीर से पूजा कर रहा है ये, इसीलिए तो मार्फत सागर में 5-6 प्रकार के नमाज की बात सुबह आया था। तो इस अर्थ में देखेंगे तो सुंदर सार जी बिथा वृथा का निगम और पामी पदार्थ 4 में हमारा एक भी पदार्थ हमने सही प्रयोग नहीं किया है, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए एक तरफ से बहुत गहरी बात है, दूसरी तरफ से हाँ ऊपर ऊपर देख भी जा सकते हैं। लेकिन जागने का अर्थ जब हम करते हैं, जागने का अर्थ जब ब्रह्मात्मा के दर्जा से जब हम इसको देखते हैं सुंदर साथ जी, बहुत ही कठिन मदद है। तो ध्यान में मन राज्य के चरण में और कार्य करते समय चित्तवृत्ति राज्य के चरण में, अपने अंदर जो एक अहम जो अंतस्करण है वो टोटली राज्य के चरण में समर्पित। ऐसा पर्सनालिटी कि हमारा अंदर का जो 4 अंतस्करण है राज्य को 4 हार बना करके जीवन धन्य बनाने के विषय में उस एंगल से देखेंगे तो ऐसा हो नहीं पा रहा हो अगर, तो वृथा गाने। प्राणनाथ जी ने सही बोला, तुमने मनुष्य शरीर बेकार कर दिया। और मनुष्य शरीर बेकार हो गया तो भरतखंड भी बेकार हो गया और कलयुग भी बेकार हो गया और सिरदार गुरु का पाना भी कोई अर्थ नहीं रहेगा। इस तरह से हम अपने जीवन को, अपने समय को कैसे हम गंवा रहे हैं और किस तरह से शरीर के द्वारा धर्म कर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, भक्ति हो रही कि नहीं हो रही है, कौन से शरीर से हो रहा है। स्थूल शरीर तो दिखता है करता हुआ, लेकिन सूक्ष्म शरीर में मन आता है, बुद्धि आती है, सब कहाँ गया। बस इतने ही थोड़ा हम सोचें कि तब अपना जो एक धार्मिकता होने का अहंकार भी इसी में चूर हो जाता है। और इसके लिए हमारे स्टैंडर्ड जो अपना हमारा धर्म कर्म नापने का जो हमारा साहित्य है बीतक साहेब है, बीतक साहेब में पात्र पात्राओं का अंदर ब्रह्मात्माओं की जो लीलाएं हैं उसको अनुभव करके हम
अपने आप को कि ये तारतम्य रूपी प्रकरण रूपी आईना में अपने चेहरा को देख सकते हैं कि मैं मनुष्य शरीर को सफल बना रहा हूँ कि मनुष्य शरीर को गंवा रहा हूँ। इसी तरह उत्तम मानव को खंड भरत सुंदर साथ जी, भारत जी का खंड जो यहाँ पर प्राणनाथ जी बोल रहे हैं ये हिंदुस्तान मात्र नहीं है। प्राणनाथ जी का भारत खंड है, अभी का वर्ल्ड मैप सब प्राणनाथ जी का भारत खंड है। अब इसमें सेलेक्ट करते करते प्राणनाथ जी आप में नैमिषारण्य क्षेत्र ऐसे लेके आते, उसमें भी सदगुरु महाराज का नौतनपुरी धाम जहाँ पर बालों ने विश्राम करके बताते हैं प्राणनाथ जी। लेकिन ओवरऑल प्राणनाथ जी के दृश्य में नीचे 7 पाताल है, ऊपर 7-6 लोक है, ये सब भोग्य भूमि है। लेकिन कर्म भूमि तो मर्त्य लोक है। तो ये मर्त्य लोक कर्म भूमि जो है उसमें भी जम्बूद्वीप का 9 खंड, उसमें जो भारत खंड है वो भारत खंड अभी का वर्ल्ड मैप है। उस वर्ल्ड मैप में जो हिंदुस्तान है वो ये अभी का ये भारतवर्ष है। लेकिन जब प्राणनाथ जी भरत खंड करके जो कहते हैं वो जम्बूद्वीप के 9 द्वीप में एक द्वीप आता है। इसका मतलब भरत खंड धन्य, मतलब पैगंबर भी इसी में आए, मैसेंजर भी इसी में आए, ऋषि महर्षि इसी में हुए, इसलिए भरत खंड धन्य है। जो देवी देवता इस कर्म भूमि के इस जगह में आना चाहते हैं, क्योंकि मोक्ष के लिए भरत खंड वो तो बता ही दिए, क्योंकि ये कर्म भूमि है, अन्य लोग भोग्य भूमि है, इसीलिए मर्त्य लोग को यहाँ पर पेट की जगह दिया हुआ। विराट पुरुष का पेट है, सब कुछ यहाँ जा करके जो पानी अन्न जा करके मर्त्यलोक में जा करके अर्थात पेट में जा करके खून बन करके सभी गुनाहों में संसार होता है। उसी तरह से कर्म भूमि में आकर के ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्ति साधु गच्छन्ति तामसा। गीता में 3 प्रकार के वृत्तियों को व्याख्या करते हुए कहा कि स्वतसी लोग देवलोक में चले जाते हैं, और जो राक्षसी वृत्ति वाले 7 लोक में चले जाते हैं। जो राजसी हैं, जो राजसी भक्त है, इसी मर्त्य लोक में यहीं पर मनुष्य शरीर लेके जन्म लेता है। तो ऐसा रूटीन चलता रहता है। अब ऐसे भरत खंड में ये मोक्षदायिनी है, ये अन्य खंड मोक्ष नहीं मिलता, भरत खंड से मिलता है। अब भरत खंड के भी जब सेलेक्ट करते आएंगे तो फिर सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का स्थान मर्त्यलोक में मुकुटमणि की तरह दर्शन होता है। उसके बाद बड़ा श्रेष्ठ कुली कलयुग जो है, कलिर धन्य करके शास्त्रों में गाया हुआ, और 2 परार्धे अष्टविंशति कलियुगे करके कहा है। तो 17 सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, अब ये 28वां है। ये 28वां हुआ तो 28वां कलयुग में ये है, और 28वां द्वापर है, 28वां त्रेता है, 28वां सतयुग है। इसका मतलब 28वां होता है तो 27वां भी होगा। इस तरह से सृष्टि के शुरू से ब्रह्मा जी का 50 वर्ष पार करके अब ये 2 परार्धे, उनका दूसरा परार्ध का जो 28वां कलयुग आएगा, ये है सबसे उत्तम मोक्षदायिनी। इस युग में जो मनुष्य मिलता है वो तो और धन्य हो जाता है। कलयुग जो है, कलयुग में मोक्ष प्राप्त करने के लिए सरल है, और इसी युग में तारतम्य वाणी आने के विषय में बहुत से वक्ताओं ने कहा था। इसलिए 4 युग में श्रेष्ठ युग कलयुग है, ये भी, इससे भी मुक्ति मिलती है। और दूसरी बात सिरदार, अर्थात सिरदार गुरु का ज्ञान। तो आम जनता में आप निकल के देखिए, आज मनुष्य भी मिला हुआ है, भरतखंड में ही है और कलयुग में है, तो क्या मिस हो रहा है दुनिया में? सिरदार गुरु नहीं मिल रहा है। सदगुरु महाराज, सदगुरु का ज्ञान, तारतम्य ज्ञान की महिमा है इनडायरेक्टली। सिरदार गुरु कौन है? सदगुरु महाराज। तो सदगुरु महाराज के पास क्या है? तारतम्य। इसीलिए सभी
संसाधनों में से रामनाथ जी ने 4 शब्द चुन के लिए हैं और इसी से ही जीव का कल्याण है। इस तरह से सुंदर शाह जी 1 नंबर चौपाई भूमिकागत आज हमने सुना और बहुत लंबा प्रकरण है और कठिन भी है, तो धीरे धीरे अब कल से इसमें शब्दार्थ फिर भावार्थ, रामनाथ जी के हृदय का अर्थ और अपने जीवन में इसको वर्कशॉप करते हुए जाएंगे। जैसे आज हमने वर्कशॉप किया, आपको पता चला कि नहीं चला कि हम जो सेवा पूजा करते हैं, हम जो भी धर्म कार्य करते हैं, पारण पाठ भी करते हैं, तो उसमें हमारा मनन चिंतन खाली शरीर इन्वॉल्व है कि शरीर के साथ मन भी है, मन के साथ भावना भी, भावना के साथ फिर ज्ञान भी होना चाहिए, किसके कहाँ लक्ष्य करके कर रहे हैं, और उसी में विज्ञान दर्जा अर्थात टोटल अपने आप को मिटा करके भजन भक्ति हो रहा है, तभी जा करके मनुष्य शरीर का पाना सार्थक होता है। नहीं तो खाली जाहिर ऊपर ऊपर करने से इसका सार्थकता नहीं होता है। तो इस चीज़ को अनुभव करते हुए और हम चौपाई दोहराएंगे आज के लिए, आज यहीं विराम करेंगे। वृथा का निगम रे, वृथा का निगम रे, पामी पदार्थ चार, उत्तम मानखो खंड वर्तनो, श्रेष्ठ कुली श्रीदार, श्रेष्ठ कुली श्रीदार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मगलदास जी महाराज की जय।